नमस्कार। आज मैं आप लोगों को पंचतंत्र से एक कहानी बताने जा रही हूँ। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है और ये इस कहानी का शीर्षक है लोभाविष्ट चक्रधर। इसमें बताया गया है कि अति लोभ क्या होता है और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो हम लोग चलते हैं कहानी की ओर। कस्मिंचित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः मित्रतां गता वसन्ति स्म। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्रता के भाव से रहते थे। ते दारिद्र्योपहता मंत्रम चक्रु। वे दरिद्रता के कारण उन्होंने सोचा, अहो धिगियम दरिद्रता, इस दरिद्रता को धिक्कार है। उक्तम च, और कहा, वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृतम तृणानि शय्या परिधान बलकलम ना बंधु मध्य धनहीन जीवितम। फिर से पढ़ती हूँ मैं। वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृतम तृणानि शय्या परिधान बलकलम न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। तो इन्होंने सोचा कि बहुत सारे कांटों वाले और बाघ और हाथियों से भरे हुए निर्जन वन में रहना सही है। तृणानि शय्या परिधान बलकलम, और घास के बिछावन पर सोना। तृणानि मतलब घास और शय्या मतलब बिछावन। घास के बिछावन पर सोना। परिधान बलकलम, और बलकल वस्त्र पहनना मतलब मृग के छाल का वस्त्र पहनना। और पहनना सही है, लेकिन धनहीन होकर अपने लोगों के बीच, ना बंधु मध्य धनहीन जीवितम मतलब धन से हीन होकर अपनों के बीच में जीवित रहना मुश्किल है। मतलब कहने का मतलब है कि सारा कष्ट झेलना, जैसे बहुकंटकावृतम मतलब कांटों से भरे हुए वन तथा बाघ और हाथी से जिस वन में बाघ और हाथी भी हैं और कोई मतलब आदमी नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है वहाँ पे, वैसे जगह पर, और घास के सैया पर सोना और परिधान का बलकल पहनना, ये परिधान का बलकल वस्त्र पहनना, ये सारा चीज़ मंजूर है, लेकिन अपने लोगों के बीच में धनहीन जीना बहुत ही कठिन है। फिर ये लोग सोचकर आगे बढ़ते हैं। तद्गच्छामः कुत्रचिदर्थाय इति सन्मन्त्रे स्वदेशं परित्यज्य प्रस्थिता। वे लोग कुछ धन कमाने के लिए सोचकर अपने देश को छोड़कर वे आगे बढ़े। क्रमेण गच्छत तेन अवंती प्राप्ता, और कुछ आगे बढ़ने के बाद उन्हें अवंती मतलब उज्जैन आज जो उज्जैन नगरी है वे प्राप्त हुई। तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नाना महाकालम प्रणम्य यावन निर्गच्छति। वहाँ क्षिप्रा नदी के किनारे उन्होंने स्नान किया और महाकाल को प्रणाम किया। कहाँ? उज्जैन में। प्राचीन नाम उज्जैन का अवंती। वहाँ उन्होंने क्षिप्रा नदी के किनारे क्षिप्रा नदी में स्नान किया और महाकाल को प्रणाम करके वहाँ से जैसे ही निकले, तावत भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभूव। तब जैसे ही निकले उसी समय भैरवानंद नाम के एक योगी उनके सामने आए। तेन ते पृष्ठा, उन्होंने उनसे पूछा, कुतो भवन्तः समायाता, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? कि प्रयोजनम, और आपका क्या प्रयोजन है?
तैरभीतम वयम सिद्धि यात्रिका। तब उन्होंने बताया कि हम लोग सिद्धि यात्री हैं। तत्र यस्यामो यत्र धनाप्तिर मृत्युर्वा भविष्यति। वहाँ जाऊँगा जहाँ धन की प्राप्ति हो या मृत्यु हो। ऐसा निश्चय है, यह मेरा निश्चय है। उक्तंच, और उन्होंने कहा, अभिमत सिद्धि शेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण दैवमिति यद्यपि कथयसि पुरुष गुण सोऽप्य दृष्टाख्य। फिर से मैं पढ़ती हूँ। अभिमत सिद्धि शेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण दैवमिति यद्यपि कथयसि पुरुष गुण सोऽप्य दृष्टाख्य। इसमें कह रहे हैं कि व्यक्ति के उद्देश्य की प्राप्ति उद्योग करने से ही संपूर्ण होती है। कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करेगा तभी उसका सोचा हुआ काम पूरा होगा। और भाग्य के भरोसे जो लोग अपने आप को छोड़ देते हैं, दैवमिति यद्यपि कथयसि पुरुष गुण सोऽप्य दृष्टाख्य, मतलब भाग्य है तो वह भी अदृष्ट नामक पुरुष का गुण ही है। मान लिया कि हम जब तक भाग्य के भरोसे छोड़ेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें तो मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी भाग्य मेरा साथ देगा और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तत्कथ्यतामस्माकं कश्चित् धनोपाय वयमप्यतिसाहसिका उक्तंच। तब उन्होंने कहा, अतः हमें धन प्राप्ति का उपाय बताएं। वे चारों जो थे वो भैरवानंद नामक योगी जो थे, उनसे उन्होंने धन प्राप्ति के उपाय को पूछा और उन्होंने बताया कि वयम अपि अति साहसिका, मतलब हम लोग बहुत ही साहसी हैं। उक्तंच महांत एव महतामर्थम साधयितुं क्षमा ऋते समुद्रादन्य को बिभर्ति बडवानल। महानतम एव महानतमर्थ साधयितुं क्षमा, मतलब महान व्यक्ति ही महान कार्य के लिए वो साधने में समर्थ होते हैं। महानतम एव, महान व्यक्ति ही महानतम अर्थम साधयितुं क्षमा, मतलब महान व्यक्ति ही महान कार्य को साधने में समर्थ होते हैं। रीति समुद्रान्य को बिभर्ति बडवानल, और समुद्र के अतिरिक्त दूसरा कौन बडवानल को, बडवाग्नि को धारण कर सकता है। इस तरह से कहने का अर्थ यह है कि जो सामर्थ्यशाली होगा वही किसी भी कार्य को करने में समर्थ होगा। जिस प्रकार समुद्र ही बडवानल को धारण करता है, उसी प्रकार हम लोग भी अपने कार्यों को कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। भैरवानंदोपि तेषां सिद्ध्यर्थम बहुपायम सिद्धिवर्ति चतुष्टयम कृत्वा अर्पयत। भैरवानंद भी उन लोगों को बहुत उपाय करके सिद्धिवर्ती बत्ती बनाए और चारों में बांट दिए, चारों को दे दिए। आहच, और कहें, गम्यताम हिमालय दिशि, आप लोग हिमालय की तरफ जाएं। तत्र संप्राप्ता नाम यत्र वर्ती पतिष्यति, जैसे ही पतिष्यति तत्र निधानम संदिग्धम प्राप्स्यत, मतलब जहाँ वहीं पर आप लोग रुकिएगा जहाँ ये बत्ती गिरेगी और वहीं पर आपको खजाना मिलेगा, धरती के अंदर खजाना मिलेगा। तत्र स्थानम खनित्वा निधिम गृहीत्वा निवर्त्यताम, वहाँ उस स्थान को खन कर और जितना खजाना मिलेगा उतना लेकर आप लोग लौट जाइएगा। तथानुष्ठिते तेषां गच्छतामेकं मेकत समय हस्तात् वर्ति निपतात,
इस प्रकार से वहाँ आगे बढ़ने पर, कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक एक यात्री के हाथ से बत्ती गिरी। अथासो यावंत प्रदेशम खनति तावत ताम्रमयी भूमि। जैसे ही उन्होंने वहाँ की धरती को खना तो वहाँ से ताम्रमयी भूमि मिली, मतलब तांबे से भरा हुआ भूमि मिला। ततस्तेनाभितम, तब उन्होंने कहा, अहो गृहीताम स्वच्छया ताम्रम, हम लोग जितनी इच्छा हो उतना तांबा हम लोग ले चलें। अन्य प्रोचु, तो दूसरा बोलता है, भो मूढ़ की मनेन क्रियते, वो हे मूर्ख, अरे मूर्ख, यह तुम क्या कर रहे हो? यत प्रभुतमपि दारिद्र्यम नाशयति, इसे लेने से हम लोग की दरिद्रता का नाश नहीं होगा। तदुत्तिष्ठ अग्रतो गच्छामः, और वे लोग उन लोगों ने कहा कि उठो और आगे चलो। सो अब्रवीत, तब जिसकी बत्ती गिरी थी वो बोले, यान्तु भवन्तः ना अहमग्रे यास्यामि, आप लोग जाइए, मैं आगे नहीं जाऊंगा। एवं विधाय ताम्र यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्त, और इस तरह से अपनी जितनी इच्छा हुई उस अनुसार उन्होंने तांबा लेकर और वो वहाँ से चले गए। ते त्रयोऽप्यग्रे प्रस्थिता अथ किंचिन्मात्रं गतस्य अग्रेतरस्य वर्ती निपतात। वे तीनों आगे बढ़े और अथ किंचित मात्रम, कुछ ही दूर पहुँचे थे कि जो आगे जो थे उनकी बत्ती गिरी। सोपी यावत खनितुम मारवते तावत रूप्यमयी क्षिति, जैसे ही उन्होंने धरती को खनना शुरू किया तो वहाँ से चांदी, रुपयमय मतलब चांदी की धरती मिली, धरती के अंदर चांदी था। ततः प्रहर्षित वे लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, गृहीताम यथेच्छया रुपयम, उसने कहा कि जितनी इच्छा हो उतना चांदी हम लोग ले लेते हैं। ना अग्रे गंतव्यम, आगे नहीं जाऊंगा। किंतु अपरो अकथयताम, किंतु वे दोनों जो जिनकी बत्ती नहीं गिरी थी उन्होंने कहा, आवाम अग्रे यास्याव, हम लोग आगे जाएंगे। एवं मुक्त्वा द्वावप्यग्रे प्रस्थितो, और वे दोनों वहाँ से उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गए। सोपी स्वशक्त्या रूप्यमादाय निवृत्त, और जिनकी बत्ती गिरी थी उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार चांदी को लिया और वहाँ से चले गए। अथ तयोरपि गच्छतोरेकस्याग्रे वर्ती पपात। अथ इस तरह से कुछ दूर चलने के बाद फिर उन दोनों के में से एक के हाथ से बत्ती गिरी। सोपी प्रहिष्टो यावत खनति तावत सुवर्णमयी भूमि दृष्ट्वा प्राह, तब उन्होंने वहाँ पर रुक कर और जैसे ही उस भूमि को खना तो वहाँ से सुवर्णमयी भूमि मतलब सोने से भरी हुई भूमि मिली। तो उसे देखकर उन्होंने कहा, भो गृहीताम स्वच्छया सुवर्ण दयन्नम कंचिदुत्तमम भविष्यति। हे, हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से सोना उठा ले चलते हैं, यह सबसे उत्तम होगा। अन्यस्तु प्राह, चौथा अन्य जो था उनके साथ उसने बोला, मूढ़ ना किंचित द्वेषी, हे अरे मूर्ख, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? प्राक्ताम्रम तयोरूप्यम ततः सुवर्णम तन्नूनम
अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति। पहले तांबा, फिर चांदी और उसके बाद हम लोग को सोना मिला। तो तन्नुन्नम अंत परम रत्नानि भविष्यति, मतलब इसके आगे तो रत्न ही होगा। तदुतिष्ठ अग्रे गच्छाव, उठो और आगे चलते हैं। किंतु तृतीय यथेच्छया स्वर्णम गृहीत्वा निवृत्य, किंतु तीसरा जो है सोना लेकर चला गया। अनंतरम सोपी गच्छने काकी ग्रीष्म संतप्त तनु पिपासा कुलित मार्गच्युत इतश्चेतश्च बभ्राम। अनंतर वो वे जो एक जो बचा था वो आगे जाने लगा और जाने के दौरान उसे ग्रीष्म गर्मी से वो संतप्त हो गया, उसे प्यास लगी हुई थी और मार्ग भी वो भटक चुका था। तब उसने मार्ग भटक चुका था। अथ भ्राम्यम स्थलोपरि पुरुषमेकम रुधिरप्लावित गात्रम ब्रह्मचक्र मस्तकम पश्यत ततो द्रुततरम गत्वा तमवोचत। इसके बाद वो घूमते हुए आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक मनुष्य है और उसके मुंह से खून आ रहा है और उसके मस्तक पर चक्र भ्रमण कर रहा है। ततः द्रुततरम गत्वा वे उसके नज़दीक गए और उन्होंने बोला, भो को भवान, हे तुम्हें ये क्या हुआ है? किम एवं चक्रम भ्रमताम शिरसि तिष्ठसि, ये तुम्हारे सिर पर किस तरह का चक्र घूम रहा है? तत्कथय मैं यदि कुत्र चित जलम अस्ति, तब उसने कहा यहाँ कहाँ जल है? तब यहाँ प्यास से व्याकुल था और वो भी पानी खोज रहा था। तो उसने उससे पूछे कि यहाँ जल कहीं है? तो एवं तस्य प्रवदतस्त चक्रम तत्क्षणात् तस्य शिरसो ब्राह्मण मस्तके आगताम। एवं तस्य प्रवदतश्चक्रम तत्क्षणात् तस्य शिरसो ब्राह्मण मस्तके आगतम। इस प्रकार उसके ऐसा कहने पर कहते ही उसी क्षण वह चक्र जो है उसके सिर से ब्राह्मण के मस्तक पर आ गया। सह आह किमेतत्, वह ब्राह्मण बोला, यह क्या? सह आह ममाप्येव मेतच्छिरसि आगताम। वह व्यक्ति बोला, मेरे सिर पर भी यह इसी प्रकार आया था। स आ तत्कथय, ब्राह्मण बोला, तब कहो यह कब उतरेगा? कदै तरिष्यति, कब? उन्होंने कहा कब उतरेगा? महती में वेदना वर्तते, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। सह आ, उन्होंने बोला, यदा त्वमिव कश्चित् धृत सिद्धवर्तिरेवमागत्य त्वामालापयिष्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति। तब उसने कहा कि जब तुम भी वैसे किसी सिद्धिवर्ती धारण करने वाला इसी प्रकार आकर तुमसे पूछेगा, यह चक्र उसके मस्तक पर चला जाएगा। इत्युक्त्वा सगतः, और इस तरह से कहकर वह चला गया। अतः उच्यते,
इसलिए कहा गया है, अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत, अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। मतलब अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यज। हम लोग को बहुत ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए और लोभ का परित्याग भी नहीं करना चाहिए। अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। मतलब जो ज़्यादा लोभी होते हैं उनके मस्तक पर क्या होता है, उसी प्रकार चक्र घूमने लगता है जिस प्रकार ब्राह्मण के मस्तक पर चक्र घुमा। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में जितनी इच्छा हो उसी अनुसार अपने जीवन में धन की प्राप्ति कीजिए और अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाइए। अब इस कहानी में देखिए कि क्या होता है कि कितना लोभ हो गया। पहली बार जब ताम्रमयी भूमि मिली तो तांबा उठा लेकर चले जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जिसकी बत्ती गिरी उन्होंने ही तांबा उठाकर गए और बाकी 3 लोग आगे बढ़ गए। फिर रुपयमय भूमि मिली, फिर उन्होंने चांदी उठाकर, जो जिनकी गिरी थी बत्ती वो चांदी उठाकर चले गए, बाकी लोग लोभ के कारण आगे बढ़ गए। फिर स्वर्णमयी भूमि मिली, जिनकी बत्ती गिरी वो उठाकर फिर आगे बढ़ गए, वो उठाकर चले गए और चौथा जो ब्राह्मण था वो आगे बढ़ गया लालच के कारण कि इसके बाद रत्न मिलेगा। लेकिन परिणाम यह हुआ कि आगे बढ़ने के बाद उसके मस्तक पर चक्र घूमने लगा और वो भूख प्यास गर्मी हर चीज़ से संतप्त हुआ और आगे बढ़ने के बाद उसके मस्तक पर क्या हुआ, चक्र भ्रमण करने लगा। तो ज़्यादा लोभ करने का परिणाम तो हर आदमी को भुगतना होता है। इसलिए ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए और जीवन में हर समय समभाव रहिए, अच्छे से रहिए और शांतचित्त रहिए, तभी आपका जीवन सामान्य चलेगा और अच्छे से चलेगा। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप मेरे इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे परिवार बढ़ता जाएगा और संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या बढ़ेगी और हम लोग संस्कृत को जानेंगे। मेरा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संस्कृत को जानें, समझें। धन्यवाद।